अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 90 रोज में इलेक्शन कराने के मामले पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय बढ़ता जा रहा है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने वफाकी हुकूमत की फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद किया था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने यह वाजे कर दिया है कि इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा तो कर सकती है, लेकिन फुल कोर्ट ना बनने की सूरत में 3 रुकनी बेंच का फैसला ना मानना मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन होगा? कल रात लंदन से अपने खिताब में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमेशा यही जजेस क्यों सामने आते हैं, हमेशा इन्हीं का बेंच क्यों बनता है? जो बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? जबकि अहम बात यह है कि आज वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में नवाज शरीफ ने 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट की तजवीज़ भी सामने रख दी है। लाहौर में होने वाले इस इजलास में नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं ने वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मशवरा मांगा कि हुकूमत इस मामले पर कोई ताउन करे या ना करे, जिस पर नवाज शरीफ ने मशवरा दिया कि पीडीएम की तमाम जमातों को 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करना चाहिए। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। बाइकआउट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सियासी क़यादत के अक्सरियत के मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट का ना बनना खास एजेंडे की निशानदेही है। नवाज शरीफ ने तजवीज़ दी है कि अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करें और इजलास की कार्रवाई के बाइकआउट से आगाह करें। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पीडीएम के दीगर रहनुमाओं ने भी बेंच के बाइकआउट का मशवरा दिया, जबकि इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद करते हुए मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। एलामिया के मुताबिक एक ही दिन में इलेक्शन से इनराफ मुल्क को तबाहकुन सियासी बहरान में डाल देगा, जबकि मुल्क में अलग अलग इलेक्शन मुल्क के माशी मफादात पर खुदकुश हमले के मुतरादिफ होंगे। एलामिया में कहा गया है कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने 184(3) के तमाम मुकदमात रोकने का हुक्म दिया है। इजलास के बाद पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम को 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर कोई एतमाद नहीं है। इखलाकी तौर पर चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस को इस केस से अलग हो जाना चाहिए। हमारी नजर में सुप्रीम कोर्ट और उसका जो मौजूदा बेंच है वाज़ेह तौर पर फरीक का किरदार अदा कर रहा है और हमें अब इस अदालत पर कोई एतमाद नहीं रहा है। चीफ जस्टिस साहब हो या उनके साथ शरीक-ए-कार 2 मुहतरम जजेस, उनकी जानिबदाराना रविश ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। चंद जजेस वाज़ेह तौर पर इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को हर कीमत पर जितवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस को और उनके 2 रफ़क़ा को अब इस केस से दस्तबरदार हो जाना चाहिए और इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। हमने मुल्क को एक रखना है। मुल्क को एक रखने के लिए सन 47 से हमने ये वतीरा रखा हुआ है कि इलेक्शन सब एक दिन पे होते हैं। मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि मुल्क को एक रखने के लिए एक इलेक्शन होना जरूरी है। चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा मुस्तरद करने पर हुकूमत अदालती कार्रवाई के बाइकआउट की तरफ जा रही है, जबकि नवाज शरीफ ने कल ही वाजे कर दिया था कि वो इस बेंच के फैसले को नहीं मानेंगे। क्यों इस्तदा किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज है। आज के फैसले पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं, भाई बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। एक बंदे की खातिर इस तरह के फैसले सुनाते हैं। क्या इमरान खान के लिए हमने सारे फैसले करने हैं? जो बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है। ये डिमांड के लिए फुल कोर्ट बनाए, उसका फैसला सबको कबूल होगा। वो अगर नहीं बनता तो फिर 3 का बेंच क्यों? इसमें क्या मसलियत है? इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? नवाज शरीफ ने कल इस खदशे का इजहार भी किया था कि इस फैसले से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इस बेंच ने फैसला किया तो डॉलर 500 रुपए पर चला जाएगा। बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपये हो जाएगा।
नवाज शरीफ कह रहे हैं कि आज के फैसले न जाने मुल्क को किस तरफ लेकर जाएंगे और जजेस को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि ये जो फैसले करने जा रहे हैं उस फैसले से बचो। तो अब सवाल यह है कि क्या ऐसा फैसला आ सकता है जिससे नवाज शरीफ को मुल्क मजीद बहरान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यही फैसला दिया था कि आइन के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने चाहिए और अब मुमकिन है कि उस फैसले पर अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा को ये अहकाम दिए जाएं कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की जाए। तो अगर ये फैसला आता है तो इसमें ऐसी कौन सी गैर आइनी या गैर कानूनी बात होगी जिसकी बुनियाद पर इस फैसले को मुस्तरद करने का कहा जा रहा है। अहम बात यह है कि यही 3 जजेस उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे जिसने कासिम सूरी की रूलिंग और इमरान खान के असेंबली तहलील करने के फैसले को कलअदम करार दिया था, मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस के खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठ रही थी क्योंकि उनका जो फैसला था वो आइन और कानून के मुताबिक था। उस वक्त इमरान खान कौमी असेंबली में वोटिंग कराने से कतरा रहे थे और आज पीडीएम हुकूमत 2 सूबों में इलेक्शन करवाने से भाग रही है। तो इसीलिए अब अगर सुप्रीम कोर्ट बर वक्त इलेक्शन का फैसला देती है तो फिर इसे कैसे मुस्तरद किया जाएगा। हाँ, यहाँ ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जिन तनाजात में घिरी हुई है उसका बेहतर हल यही है कि या तो फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट इजलास बुलाकर तनाजात को हल किया जाए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट कई तनाजात में घिरा हुआ है और चीफ जस्टिस के फैसलों और इख्तियारात पर सिर्फ सियासी जमातों से आवाजें नहीं उठ रही बल्कि बेंचेस की तश्कील और तब्दीली पर अदलिया के अंदर से साथी जजेस का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इलेक्शन में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का है या 3-2 का, इसकी वजाहत भी आना जरूरी है क्योंकि 2 जजेस और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि यह फैसला 4-3 का है, इसलिए उनका मानना है कि 3-2 के फैसले पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन मामलात के अलावा 3 रोज पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी एक केस में आर्टिकल 184(3) के तहत चलने वाले तमाम केसेस को कानून साजी होने तक मुलतवी करने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी करके मुस्तरद कर दिया। इसलिए बेहतर यह है कि इन तमाम तनाजात के हल के लिए या फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, क्योंकि अगर अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजों को बुनियाद बनाकर हुकूमत, इदारे और सियासी जमातों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे तो इस मुल्क में अनारकी होगी और इससे बचने की जिम्मेदारी जितनी हुकूमत की है उतनी ही जिम्मेदारी अदलिया की भी है। एक तरफ तो हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकलेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत के 3 रुकनी बेंच पर तनकीद की मजम्मत करते हुए कहा है कि मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ चीफ जस्टिस को बता रहा है कि बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहाँ से भागा हुआ है, वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। नून लीग के और पीडीएम की जो लीडरशिप है उसकी इन हरकतों जिसकी मजम्मत भी हमने की है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। सीधी सीधी बात है, असम्बलियां टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा कोई आइन में और कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर 90 दिन से या 30 अप्रैल से मामला आगे जाता है, पूरा पाकिस्तान आइन की रिस्टोरेशन के लिए सड़कों के ऊपर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो फिर वो सड़कों पे निकलेंगे। वो कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान आइन को बहाल करने के लिए सड़कों पर होगा।